आज शनिवार का दिन है और सावन चल रहे हैं, इसीलिए आज का दिन मैंने बहुत खास विषय के लिए चुना है। आज मैं आपको सावन में शनिदेव को प्रसन्न करने वाला उपाय बताऊंगी। जी हाँ, शिवजी के उपाय और मंत्रों से आज तो कमाल हो जाएगा। जी हाँ, सावन में शनि कृपा दिलाने वाले उपाय बताए जाएंगे। वो उपाय जानेंगे तो शनि जी की 7.5 और ढैया से आप बच पाएंगे। अगर आपके ऊपर संकट आता है तो शिव जी उस संकट को मिटा देंगे। आपको क्या करना है वो तरीका बताऊंगी, और शनि पूजा में आपको कौन सी सावधानी बरतनी है वो भी जानिएगा। साथ ही साथ आपको बहुत बहुत काम आएगी ये खास इंफॉर्मेशन। शनि महाराज जिससे नाराज नहीं होंगे। आज के शो की शुरुआत करते हैं अपने पहले महा उपाय से। क्या मनचाहा काम नहीं बन पा रहा है, आप कुछ बहुत समय से चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, तो सूर्यदेव को तांबे के बर्तन में 22 दिन तक लगातार जल अर्पण करें। 22 लाल मिर्च के बीज पानी में डालकर आपको सुबह सूर्य को अर्घ देना है। अब देखिए, इसमें 2 बात ध्यान की। एक, जो आप जल चढ़ाएंगे वो जल नीचे जमीन पे ना गिरे, उसकी छींटे आपके पैरों में ना आए, बल्कि वो किसी गमले में डल जाए। अगर ऐसा हो सकता है तो आपको इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स देखने को। सावन में शिवजी के साथ साथ शनिदेव को भी प्रसन्न कर सकते हैं आपको बस सही तरीके से शनिदेव की पूजा करनी है। कैसे पूजा करनी है वो तो मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, सावन चल रहे हैं और क्लोजिंग के करीब है। समाप्ति से पहले शिवजी के साथ शनिदेव की कृपा भी प्राप्त कर लीजिए। आपके सारे एफर्ट्स के रिजल्ट तो आपको शनिदेव ही देते हैं। कैसे करें शनिदेव की पूजा? आपको सूर्योदय से पहले फ्रेश हो जाना है। फिर पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल में काले तिल डालकर अर्पित करने हैं। चंदन, अक्षत, सफेद फूल, बिलपत्र चढ़ाने हैं। इसके बाद शनिदेव का यंत्र आपको स्थापित कर लेना है। फिर इस पर थोड़ा सा तेल अर्पित करना है। गंध यानी कि फ्रेग्रेंस, इत्र, फूल, काले तिल, काला वस्त्र चढ़ाकर आपको यंत्र की पूजा कर लेनी है। शिवलिंग पर दूध से बनी मिठाई और शनि यंत्र पर तेल के जो तेल की चीजें होती हैं, जैसे कचौड़ी हो गई या वड़ा हो गया, इनका भोग लगाना है। इसके साथ साथ शिव शनि पूजा के बाद महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का 108 बार जाप करना है। मंत्र जाप के बाद शिव शनि की आरती करनी है। शिव शनि की आरती में शुद्ध घी, कपूर का प्रयोग जरूर करना है। शनि आरती तेल के दीप से करें। पूजा आरती के बाद शिव शनि से खुद को सेहतमंद बनाने की प्रार्थना कीजिए। बहादुर और सुखी जीवन की कामना भी कीजिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो महामृत्युंजय मंत्र का ठीक से जाप नहीं कर पाएंगे, तो गलत जाप करने से अच्छा कि आप पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें और सामग्री ईश्वर पर अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने फोन में महामृत्युंजय मंत्र को प्ले कर सकते हैं 800 टाइम्स। इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पर, उसको सुनिए और पूरे अच्छे कंसंट्रेशन के साथ, वो भी इक्वली काम करेगा। शनिदेव की पूजा भी बाकी देवी देवताओं की पूजा की तरह होती है। सुबह उठकर स्नान कर लीजिए, फिर एक लकड़ी के पाट पर काला कपड़ा बिछाकर उस पर शनिदेव की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करें। दोनों को शुद्ध घी और तेल का दीपक जलाकर आप धूप दीप दिखाइए। शनिदेव के इस पवित्र प्रतीक को आपको पंचगव्य, पंचामृत, इत्र आदि से स्नान कराना है। इसके बाद अबीर, गुलाल, सिंदूर, कुमकुम, काजल लगाकर नीले या काले फूल आपको अर्पित करने हैं। इसके बाद इमरती और तेल में तली चीजों को अर्पित कीजिए। पूजा के बाद शनि मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप भी करना चाहिए। माला जपने के बाद शनि चालीसा का पाठ करें और शनि महाराज की आरती करें। श्रद्धा और भक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ भी गलती होगी, लेकिन अगर आप में ये दोनों चीजें हैं तो भगवान आपको कभी भी दुखी नहीं देख पाएंगे। आपके सारे पाप, सारी नेगेटिविटी का खात्मा होगा, सर्वनाश होगा। सावन में भोलेनाथ की पूजा का फल प्राप्त किया जा सकता है। विशेषकर शनि पीड़ा चाहें या 7.5 से अगर आप भुगत रहे हो या शनि की ढैया चल रही हो, शनि किसी भी फॉर्म में आपको दिक्कत दे रहे हो ना, तो आप सावन में उन कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। सावन में जब भी आप शनिदेव की पूजा करें तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है।
आपको क्या ध्यान रखना है वो बताने जा रही हूं। शनिदेव की पूजा के दिन सूर्योदय से पहले शरीर पर तेल मालिश कर कर नहाना चाहिए, ये पहली चीज। शनि मंदिर के साथ साथ हनुमान जी के दर्शन भी जरूर करने चाहिए। तीसरी बात, शनि जयंती या शनि पूजा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगली बात, इस दिन यात्रा को भी टाल देना चाहिए। किसी जरूरतमंद को तेल में खाने की चीजों का सेवन कराना चाहिए, जैसे आप कचौड़ी दे सकते हैं, समोसा दे सकते हैं। गाय और डॉग्स को भी तेल से बनी चीजें खिलानी चाहिए। बुजुर्गों को और जरूरतमंद की सेवा और सहायता भी करनी चाहिए। शनिदेव की प्रतिमा या तस्वीर को देखते समय उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। शनिदेव की प्रतिमा को जब आप देखते हैं या उनके सामने शनि चालीसा करते हैं तो एक खास बात का ध्यान रखिए, कभी भी शनिदेव की आंखों में नहीं देखना चाहिए। शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि आपकी आंखों से डालते हैं, मतलब अपनी आंखों से आपकी आंखों में डालते हैं। तो अगर आप उन्हें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर्म तो सबसे ही होते हैं। अगर आप उनकी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं तो फिर इसका मतलब आप उनसे अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने की प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अब आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये आपको बताती हूँ। क्या मनचाहा जीवन साथी आपको मिल नहीं रहा है, आप चाहते हैं उसी से शादी हो, तो 5 मीठे पान बनवाकर शिव मंदिर में पहला पान गणेश जी को अर्पित करें, उसके बाद मां पार्वती को अर्पित करें, फिर उसके बाद पान का भोग लगाएं और तीसरा पान स्वामी कार्तिकेय को अर्पण करें, चौथा पान नंदी जी को अच्छे से भोग लगाएं और जो 5वां पान होगा वो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। आपको तो मालूम ही है कि शिव जी हर संकट का समाधान है। अगर आपको शनिदेव से परेशानी है तो भी महादेव आपको बचा सकते हैं। आपको क्या करना है वो बताने जा रही हूं। सबसे पहले तो समझिए कि शनिदेव और शिव जी का कनेक्शन क्या है। शिव जी जो हैं उन्होंने ही शनिदेव को एक तरीके से उत्पन्न किया कि वो कर्मों का आपको रिजल्ट दे सके। दूसरी बात, अब शनि जो हैं वो शिव जी को बहुत मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। अब अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो, अपने गुरु से बहुत प्यार करते हो और कोई आपके गुरु को प्यार करे या उनसे कुछ मांगे तो क्या आप उनको कभी तंग कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो जब कोई आपके गुरु से जुड़ेगा तो आप उनको हमेशा अच्छा करना चाहेंगे, उनको गाइड करना चाहेंगे। इसी तरीके से अगर आप शिव जी की अच्छे मन से, अच्छे भाव से प्रार्थना करते हैं तो शनिदेव आपको अपने आप अच्छे रिजल्ट देंगे। और इस टाइम पे, सावन के टाइम पे तो सारा जो चार्ज है वो शिव जी के हाथ में होता है, तो ये आइडियल टाइम है। अब आप समझे, अब आप उपाय जानिए। शनि और राहु अगर कुंडली में कहीं ना कहीं बुरे योग बना रहे हैं, कोई नेगेटिविटी की समस्या पैदा कर रहे हैं, इससे आपको मानसिक साथ साथ शारीरिक टेंशन भी रहेगी। इन ग्रहों के योग से किसी भी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृदोष बनते हैं। माना जाता है कि इन दोषों से किसी भी जीवन में गहरी मानसिक परेशानियां पैदा होती हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि कुंडली में राहु और केतु दोष हैं, पर कुंडली पे साढ़े साती भी चल रही है तो जीवन में बहुत उथल पुथल हो सकती है। जिन ग्रहों की दृष्टि बहुत बुरी होती है उनसे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी चलते हुए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में हम क्या करें? लेकिन जहां शिव है वहां भक्तों को कई ऐसे संकट थोड़ा सा परेशान करते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करते। तो आपको शिव जी का उपाय बता देती हूं जो शनिदेव को शांत करेगा। शनिवार और सोमवार शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, मिठाई, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएं। इसके बाद शिव गायत्री के दिव्य मंत्र का जाप करें। मंत्र नोट कीजिए, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। धार्मिक मान्यता यह है कि शनिदेव परम शिव भक्त हैं और शिव जी के आदेश के मुताबिक ही शनि जगत के हर प्राणी के काम के आधार पर उसको दंड देते हैं। इसलिए शनि या राहु आदि ग्रह पीड़ा को शांत करने के लिए शिव जी की पूजा खास तौर पर शनिवार, सोमवार को बहुत कारगर होती है। अगर महादेव प्रसन्न हो गए तो शनिदेव को मनाना मुश्किल नहीं है। शो जारी है, लेकिन इससे पहले जल्दी से आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बता देती हूं। क्या घर में पैसों की बहुत किल्लत है? दूध में घी, शहद और दही मिलाकर
शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए दूध, घी और शहद और देखिए कैसे आपके काम बनते हैं। शनिदेव पर और बात करेंगे, लेकिन अभी जरा आपको आज के टॉपिक से हटकर एक बात बताना चाहती हूं। मेरे पास कितने ही मेल आते हैं जिसमें संतान ना होना या संतान में देरी की बात सामने आती है। कई ईमेल तो इतने इमोशनल होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए, संतान क्यों नहीं हो रही है, इसके लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, लेकिन आप साथ में कुछ अचूक उपाय भी करिए, फल जरूर मिलेगा। आइए जानते हैं संतान प्राप्ति के अचूक उपाय क्या हैं। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को रामेश्वरम की यात्रा करनी चाहिए और वहां सर्प पूजन करवाना चाहिए। इस कार्य को कराने से संतान दोष समाप्त होता है। स्त्री में कमी के कारण अगर संतान होने में बाधा आ रही है तो लाल गाय और बछड़े की सेवा करें। लाल मतलब ब्राउनिश, लाल या ब्राउन डॉग पालना भी शुभ होता है। अगर शादी में 10 या 12 वर्ष बाद भी संतान ना हो तो मदार की जड़ को शुक्रवार को उखाड़ लें। कमर में बांधने से फीमेल के प्रेग्नेंट होने के योग बनते हैं। जब गर्भ धारण हो गया हो तो चांदी की एक बांसुरी बनवाकर राधा कृष्ण के मंदिर में पति पत्नी दोनों मिलकर साथ में थर्सडे के दिन चढ़ाएं तो गर्भपात का खतरा कम हो जाएगा। अगर बार बार मिसकैरेज होता है तो शुक्रवार के दिन एक गोमती चक्र लाल कपड़े में सिलकर प्रेग्नेंट फीमेल अपनी कमर में बांध दे। अगर बच्चे नहीं होते हैं या होने में दिक्कत होती हो तो फिर आपको मंगलवार के दिन मिट्टी की हांडी में शहद भरकर किसी खाली जगह में दबाना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए इनमें से किसी भी मंत्र का रेगुलर जाप करें और एक माला का जाप करना है, डेली पाठ करना है। पहला, ओम नमो भगवते जगत प्रस्तुते नमः। दूसरा, ओम क्लीम गोपाल वेश घाटाय वासुदेवाय हूं फट स्वाहा। तीसरा मंत्र है ओम नमः शक्ति रूपाय मम ग्रहे पुत्र कुरु कुरु स्वाहा। चौथा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लौम। चलिए, अब एस्ट्रो स्पेशल का वक्त आ गया है। ये मेरे अनुभव से जो आपके काम की चीजें हैं वो आपको बताई जाती हैं। इसको ध्यान से सुना करिए और समझा करिए। क्योंकि आज शनिदेव की बात हुई है, शिव जी की बात हुई है, तो आपको एक खास कनेक्शन और बताती हूँ और शनि से कैसे हम पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं सावन के दौरान, ये भी बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि शनिदेव आपकी लाइफ में जब नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे तो आपको जॉइंट्स के इशू हो जाएंगे, आपकी चीज़ों के रिजल्ट नहीं आएंगे, आपके काम में डिलेज होंगे। शनि स्लो प्लैनेट है ना, सैटर्न को बहुत समय लगता है सूर्य का ऑर्बिट कंप्लीट करने में, तो स्लो प्लैनेट है। जिनका शनि खराब होगा या जिनका शनि ओवर एक्टिव होगा उन्हें अंधेरे में रहना पसंद आएगा, वो लेजी हो जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी। अब इसको पॉजिटिव अगर करना है, अगर आप में या आपके बच्चों में ये गुण आ रहे हैं तो इसको पॉजिटिव करना ज़रूरी है। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले शिव जी की पूजा करिए। इसके अलावा आप काले तिल, थोड़े से काले तिल शिव जी पर डालिए, तो इसको हमने मतलब शनि को शिव जी को समर्पण कर दिया। इसके साथ साथ शनि की दूसरी जो वीकनेस रहे वो उनकी मदर छाया रही, तो आप शनि का छाया दान जरूर करें। तेल के अंदर अपना ही चेहरा बिना पलक झपकाए देखकर आप किसी गरीब को दान कीजिए। शनिदेव की मूर्ति पे नहीं चढ़ाइए क्योंकि वो तो वेस्ट हो जाता है। अगर आप किसी गरीब को दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आप एक काम करिए, सैटरडे के दिन अपनी बॉडी पे मस्टर्ड ऑयल से मसाज जरूर करिए। अगर शनिदेव आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे रहे हैं तो वो ठीक हो जाएगी। अपनी मदर की आप जितनी सेवा करेंगे और उनके पैर की मालिश सरसों के तेल से करेंगे उतना ही ज्यादा आपका शनि स्ट्रांग होगा। याद रखिएगा, हम अपने लिविंग प्लैनेट्स की जितनी ज्यादा अच्छी सेवा करते हैं उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें और कहीं नहीं मिलते। एक बात और, शनि आपके जीवन में सेवक है, शनि सेवक का कारक है। तो आपके जितने एम्प्लॉयज हैं, आपके जितने सेवक हैं, अगर आप उनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते, उनको जस्टिस नहीं करते, आप कुछ खाते हैं उनसे पूछते भी नहीं हैं, तो शनिदेव आपको कभी अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं सकते। अपने एम्प्लॉयज को, अपने घर पर, अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को इज्जत से ट्रीट कीजिए, आपका शनि कभी खराब होगा ही नहीं। अब आपको आज का चौथा महाउपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या आपकी मेमोरी या आपके बच्चों की मेमोरी कमजोर है, याद नहीं रहता, तो डॉक्टर से सलाह तो लीजिए ही, साथ साथ
आप रोज सुबह एक आंवले का मुरब्बा ले लीजिए। अगर मीठा बहुत ज्यादा है तो उसको वॉश कर लीजिए, उसको खाकर ऊपर से दूध पी लीजिए। ये बहुत ही अच्छा और देसी इलाज है मेमोरी पावर को तेज करने का। आज आपको दिलचस्प जानकारी देती हूं। किसी भी इंसान के सिर का आकार उसकी अच्छाई या बुराई बता सकता है। सिर का जो भी आकार होगा उससे बिहेवियर, उससे फीलिंग्स, आर्ग्यूमेंट की पावर और फाइनेंशियल स्टेटस तक छिपा होता है। मैं समझाती हूँ। सिर का साइज फेस के ऊपरी हिस्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के कंपैरिजन से कुछ बहुत ज्यादा पता चलता है। इंसान कितना मेहनती है, क्या करना चाहता है, ये सब कुछ। देखिए, सिर का जो वजन है वो बुद्धिमान लोगों का सामान्य बुद्धि वाले लोगों के तुलना में ज्यादा होता है। सिर से जुड़ी कुछ और बातें। अगर सिर विषम हो यानी कि चारों ओर से एक समान हो, स्क्वायरिश शेप हो, बराबर ना हो, तो गरीबी दर्शाता है। अगर सिर चिपटा हो, यहां से दबा हुआ हो, तो इंसान के माता पिता पर संकट आ सकता है। सावधान रहिएगा। अगर सिर घोड़े की तरह ऊंचा हो, यहां से निकला हुआ हो, तो इंसान को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है और इसके लिए उसके पास रुपए पैसे की कमी नहीं होती है। अगर सिर नीचे की तरफ से ढलान लिए हुए हो यानी कि यहां से अंदर की तरफ जाता हुआ हो, तो अनर्थ के संकेत हैं। ऐसे लोग दुखी रहते हैं और अक्सर पावर्टी में भी होते हैं, गरीब होते हैं। अगर सिर ऊपर से सटा हुआ है और एक जैसी ढलान लिए हुए है, यहां से फ्लैट और फिर ढलान लिए हुए हैं, तो फिर ऐसे इंसान धनी होते हैं। साथ ही कभी कैरेक्टर कमजोर नहीं होता। अगर सिर मछली जैसा हो, पॉइंटेड हो, तो ऐसे इंसान के जीवन में खुशी के मौके कम ही आते हैं। हमारे साथ फेसबुक पर नेहा सेठ ने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी है और उपाय जानना चाहती हैं। तो एक तो नेहा शादी पाने के उपाय जानना चाहती हैं कि शादी कैसे हो, और नौकरी पाने के भी उपाय जानना चाहती हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए नेहा, एक जरूरी बात, कभी भी दो चीजों के उपाय एक साथ नहीं करने चाहिए। शादी और नौकरी वैसे भी ऑपोजिट चीजें हैं। नौकरी आपकी कुंडली का 6th हाउस बताता है और शादी 7वां घर। तो 7वें का 12वां घर हमेशा उसको खत्म करता है। तो अगर नौकरी के उपाय कर रहे हैं तो शादी डिलेड ही होगी। तो इसलिए एक टाइम पर एक ही चीज के उपाय करें। नौकरी पाने के लिए आप जितना हो सकता है उतना ज्यादा आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप कार्तिक के भगवान के ऊपर मोर पंख हर सैटरडे को चढ़ाएं, ये नौकरी पाने के लिए। और एक टाइम पे एक ही उपाय। और शादी पाने के लिए आप एक काम करें, आप पार्वती माँ को कोई भी सफेद मीठी चीज का भोग हर मंडे को लगाएं। अगर एक टाइम पर एक उपाय करेंगे तो रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। आपको आज का 5वां महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या दुश्मन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? आपको साबुत काली उड़द की दाल के 38 दाने और साबुत चावल के 40 दाने लेने हैं, 38 और 40। अब इन दानों को एक गड्ढा खोदकर खाली जगह पर उसमें गाड़ दीजिए। जो भी आपके खिलाफ कोई भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है उसका नाम लेते हुए इस गड्ढे के ऊपर नींबू निचोड़ दीजिए। ऐसा करने से आपके खिलाफ कहीं भी कोई भी कॉन्स्पिरेसी होगी वो कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं सोचे कि एक उपाय से दूसरे का नुकसान होगा। ये भावना ही गलत है। आप सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, बस सिर्फ इतना ही हमारा फर्ज है। आपका बचाव जरूर होगा लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होगा। अब जरा कल की बात कर लेते हैं। कल संडे है और परसों सावन का चौथा सोमवार है। आपको कल ही सारी तैयारी करवाना शुरू कर दूंगी। अब शो के साथ लगातार बने रहिए। चलती हूँ, ख्याल रखिए, कल मिलेंगे, समय पे आइएगा। बाय बाय, टेक केयर।